और फिल्म भी दिखाई थी। पहली फिल्म उन्होंने दिखाई थी यहाँ पर साधना। हो गया। हाँ, वो सारा बुक करा दिया था उन्होंने, गांव से ट्रकों में और बसों में लोग जाते गए, फ्री दिखाया। फ्री में दिखाया। बुक कर दिया था उन्होंने, कोई नहीं जाने। वहाँ पर गांव के आदमी खड़े थे, सिर्फ अपने गांव के लोगों को ही अंदर जाने देते थे। भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता व निर्देशक थे। उन्होंने कैरियर की शुरुआत रेडियो सिलोन पर। सर क्या नाम है आपका? युवराज दत्त। अच्छा, आप सुनील दत्त साहब के क्या लगते हैं रिश्ते में? उनका भतीजा। अच्छा, आप उनके भतीजे हैं। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी दोस्तों? आज हम पहुँचे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त साहब के गांव में। जी हाँ दोस्तों, इस गांव को हम सुनील दत्त साहब का गांव भी कह सकते हैं और संजय दत्त साहब का गांव भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस गांव का नाम है मंडोली, जो कि हरियाणा राज्य के यमुनानगर ज़िले में है। यहाँ से यमुनानगर की दूरी है मात्र 10 किलोमीटर। हम आए कुरुक्षेत्र से, तो कुरुक्षेत्र से हमने बस पकड़ी यमुनानगर के लिए, और यमुनानगर से फिर हम यहाँ तक आने के लिए हमें 2 ऑटो बदलने पड़े। तो मेरे पीछे आप जो गांव देख रहे हैं ये है मंडोली गांव। इधर में यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में, तो यहाँ पे चर्च बना हुआ है। ये यीशु मसीह आपको प्यार आगे लिखा है, कुछ पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा। और इधर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। तो चलिए गांव के अंदर चलते हैं। देखिए, जब हम दूसरा ऑटो पकड़ा ना, तो देखिए यहाँ पे ऑटो खड़ा है, यहाँ तक ऑटो ने हमको आके उतारा। और गांव में अंदर चलेंगे। अंदर चलने से पहले मंदिर के जस्ट पीछे एक शिलालेख है। शिलालेख पे सुनील दत्त साहब के बारे में कुछ से विवरण लिखा हुआ है, तो वो वहाँ से पढ़ेंगे। ये गांव कितना बड़ा होगा? हमारे गांव में कम से कम 4000 वोट है। 4000 वोट? सॉरी 2000 मतलब यहाँ पे इधर हम देखा, यहाँ पे चर्च भी बना हुआ है, इधर मंदिर सारे धर्म है हमारे गांव में, सब धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सभी। चारों अच्छा, धर्म। एक इंटरव्यू के दौरान सुनील दत्त साहब ने भी कहा था कि हमारा गांव जो है एक मिनी इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे चारों धर्म के लोग पाए चारों जाते धर्म हैं। के लोग हैं यहाँ। अच्छा, उनका अभी पुराना घर है यहाँ पे सुनील दत्त साहब का? बिल्कुल है, कितना आगे? वो गेट है ना, तो ब्लैक गेट है एक। अच्छा, उसके साथ ऐसे कोठी है, चर्च के साथ ही चर्च की कोठी है, क्रॉस नजर आएगा। उसकी बैक साइड में सुरेंद्र जी घर है। सुनील दत्त साहब ने यहाँ पे कुछ बनवाया कि यहाँ पे श्याम पट लगा हुआ है? जिस सड़क पे आप खड़े हैं सुरेंद्र जी बनाई है। ये वाली सड़क इधर दिखाओ सर। इसको बोलते हैं कुलवंती मार्ग, कुलवंती दत्त मार्ग उसकी मम्मी का नाम था। अच्छा, उनकी माता का नाम था कुलवंती। कुलवंती दत्त मार्ग है ये अच्छा, सड़क, कुलवंती दत्त। सुरेंद्र जी ने बनवाई थी। हम मोड़ से लेके यहाँ तक गाँव तक ये मोड़ से करीब 500 मीटर का होगा ना? 1 किलोमीटर है ये। 1 किलोमीटर है पे मैं हाईवे से? हाँ, यहाँ हाईवे से यहाँ तक। कब बनवाई है सड़क सुनील दत्त साहब ने? ये सुरेंद्र जी ने जब बनाई थी, जब डाकू और जवान फिल्म बनाई थी, हमारे गांव में शूटिंग हुई थी उसकी। अच्छा, आपके गांव में भी शूटिंग हुई फिल्म हाँ, की? क्या बात है। डाकू और जवान फिल्म सुरेंद्र जी ने ही बनाई। कौन से सन में हुई है शूटिंग? यार इतना तो मुझे याद नहीं है, हम भी छोटे छोटे थे। देखिए आपने उस समय? हमने फिल्म देखी थी, वो फ्री दिखाई थी पूरे गाँव को, लक्ष्मी पिक्चर हॉल में। मतलब समथिंग 60 या 70 की बात होगी। 70 की बात हाँ, होगी। अभी 50 साल तो ये हमारी हो रही है। अच्छा अच्छा। अब देख लो, आप 5-4 साल के मतलब सोच दी थी हमें। हाँ। फिल्म देखने गए थे हम छोटे छोटे, रीना राय, विनोद खन्ना, सारे एक्टर आए थे यहाँ पे। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, उनका जन्म तो यहाँ पे नहीं हुआ है, पाकिस्तान में नहीं, हुआ था। पाकिस्तान में हुआ। फिर यहाँ पे कब आए वो जन्म के बाद? उनके मामा जी रहते हैं ना यहाँ पे। जब अच्छा, पाकिस्तान में 1947 के दौरान जब वो बंटवारा हुआ था, बंटवारा हुआ, तो उससे पहले ये आगे थे वो यहाँ गाँव में। पहले तो मतलब एक ही था, हिंदुस्तान पाकिस्तान। हाँ। उनके मामा जी रहते हैं यहाँ यहाँ उनके मामा पे। मामा जी के पास आ गए वो बंटवारे में। जी हाँ। मुझे लगा कि यहाँ पे आके ऐसे बस गए। नहीं, उनकी अपनी यहाँ पर पुरानी हिंदुस्तानी ज़मीनें हैं। उनके मामा जी यहीं के हैं, हमारे गाँव के ही हैं स्टार्टिंग से। तो आज भी उनकी जमीन है यहाँ पे? हाँ, सुरेंद्र जी की आज उनके परिवार में से कोई रहता है यहाँ पे? उनके परिवार में युवराज दत्त जी हैं, उनके भतीजे हैं सुरेंद्र जी के, अच्छा। सोमदत्त जी के लड़के। तो सुनील दत्त जी के परिवार में तो कोई नहीं है? वो तो उनके 3 बच्चे, हाँ, 2 लड़की 1 लड़का था, दोनों तो भाई, वो तो मुंबई रहते हैं मुंबई सभी। है, मुंबई। तो वो- उनके चाचा ताऊ के लड़के रहते हैं यहाँ पे? हाँ, ताऊ के चाचे के लड़के। अच्छा, चाचा के लड़के। सुरेंद्र जी बड़े थे ना। सुनील दत्त जी मतलब सुनील दत्त जी के छोटे भाई के परिवार हाँ, रहता है? सोमदत्त जी के परिवार रहते हैं, कह सकते हैं जी संजय दत्त के चाचा का लड़का। चाचा के। तो अंकल जी, आपका क्या नाम है? रोशन मसीह। और जी आपका नाम? रंजीत मान। हाँ जी, सोनू। और आपसे तो हम मिल ही चुके हैं खैर, तो सभी गांव के पूर्वज लोग मिले हैं। तो अंकल जी, आपके गांव में यहाँ पे सुनील दत्त साहब का बचपन बीता है, और बचपन से जवानी तक वो यहीं पर रहे हैं, तो आप उनसे मिले हैं, देखे हैं? हाँ, देखिए। अच्छा, उनके बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को? बचपन में तो नहीं रहे यहाँ। अच्छा, कब से रहे? जब पाकिस्तान बना ना, अच्छा उस अच्छा टाइम आए थे वो यहाँ पर, उनको अलॉटमेंट हुई थी यहाँ पर। अच्छा अच्छा। फिर वो किसी भी तरीके से बॉम्बे पहुँच गए। हाँ हाँ, पहले उन्होंने मतलब रेडियो में काम किया, हाँ। अपनी आवाज़ दी। रेडियो अनाउंसर थे वहाँ पर। हाँ। और उसके बाद फिल्म लाइन में आ हाँ, गए। उससे पहले उन्होंने बस कंडक्टर का भी काम किया। हाँ, कई काम किए। आर्टिकल में लिखा था ऐसे ही। कई फिल्में हमने उनकी देखी हैं।
अच्छा। साधना देखो, उनकी माँ बीमार हो गई थी यहाँ 1954-55 में। जगाधरी ये मिशन हॉस्पिटल डॉक्टर भट्ट साहब थे, उन्होंने उनका ऑपरेशन किया था, तो यहाँ वहाँ आए तब हमें मिले उनसे। अच्छा मेरी माँ स्टाफ नर्स थी, अच्छा। तो उनके घर आना जाना था हमारे, क्योंकि दवाई देते थे। और मेरी बुआ का लड़का वहाँ पर कंपाउंडर था, कंपाउंडर बोलते थे पहले, जो हेल्प करते हैं हॉस्पिटल में। अभी भी कंपाउंडर बोलते हैं हमारे राजस्थान में तो। हाँ ठीक है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? कंपाउंडर बोलते हैं। हाँ कंपाउंडर ही हाँ, बोलते हैं। तो कंपाउंडर थे, तो वो यहाँ टिक्का टुक्का लगाने के लिए आते थे, इस करके हमें थोड़ा सा संपर्क रहता था उनसे। अच्छा अच्छा। और उन्होंने फिर ये निर्माण करवाया था इस सड़क का, क्योंकि वो आते जाते थे अक्सर, जब उनकी माँ बीमार थी अच्छा, तो वो घना जाना था। मतलब यही खास वजह थी। खास वजह यही थी कि और हाँ, उन्होंने देखा लोगों को भी तंगी थी, यहाँ पानी पानी होता था, ये पुलिया जो बनी हुई जहाँ को गड्डी आ रही है, अच्छा अच्छा। पानी पानी होता, पानी में से लग के जाते थे लोग, तो पुलिया बनवाई गई और बनाई गई। मतलब ये खास रीजन था, उनकी खास माँ रीजन, बीमार थी तो उनको लेना आना जाना था ऐसा। अच्छा, और चलिए। उधर ठहरते थे वो कहाँ? पीपड़ी, इधर यहाँ नहीं रुकते थे गांव में अपने? गाँव में भी रुकते थे, लेकिन वहाँ रात को यहाँ भीड़ आ जाती थी लोगों की, अच्छा। उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, इसलिए यहाँ नहीं ठहरते थे, बाहर होटल में ठहरते थे। तो भाई ठीक है ना। हाँ। तो उनके यहाँ पे जो मामा रहते थे वो भी रहते होंगे, मामा का परिवार? हाँ, मामा का परिवार रहता था यहाँ पर। जी की कोठी। अच्छा अच्छा, मतलब एक ही घर में रहते हैं। उन सुनील दत्त साहब के छोटे भाई भी रहते हैं यहाँ पे? हाँ, छोटे भाई तो चलो, हाँ, अभी मतलब चल उनके गए। परिवार। हाँ, घर तो यही है, वो उनका परिवार रहता है यहाँ परिवार पे। है। उनके मामा भी रहते हैं? मामा का मतलब परिवार रहता होगा। हाँ, मामा चले गए, मामा का लेकिन परिवार रहता है वहीं। परिवार वो भी एक शहर में रहते हैं, अब यहाँ गाँव चले गए। अच्छा। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ना दिक्कत है यहाँ आने जाने में, हाँ। गाड़ियों में। वैसे आपके यहाँ से जिला ज़्यादा दूर नहीं है, यमुनानगर 10 किलोमीटर तो है बस। 5 किलोमीटर? 8 किलोमीटर, बल्कि स्टेशन तक 8 किलोमीटर है। और बस स्टैंड तक 10 हो जाएगा पूरा। हम तो बस, हाँ, थोड़ा दूर है ना। हाँ, बस स्टैंड जाए तो वहाँ से पूरा 10 पड़ गया है ये। अब ये देखो, शहर से आए बच्चे पढ़ के बस से। हाँ यार, तो फिर कई लोग वहीं चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं हाँ, से सिटी में ही। अपने, हाँ, बच्चों की सेफ्टी के लिए। और फिल्म भी दिखाई थी, पहली फिल्म उन्होंने दिखाई थी यहाँ पर, साधना फिल्म। हाँ, वो फिल्म बहुत फेमस हुई उनकी। जमुना सेंटर में, जमुना सिनेमा था, अब तो खत्म हो गया वो, वहाँ पर दिखाई थी। सिनेमा घर खत्म हो गया? हाँ, वो सारा बुक करा दिया था उन्होंने, गांव से ट्रकों में और बसों में लोग जाते गए, फ्री दिखाया? फ्री में दिखाया, बुक कर दिया था उन्होंने, कोई नहीं जाने। वहाँ पर गांव के आदमी खड़े थे, सिर्फ अपने गांव के लोगों को ही अंदर जाने देते थे। अच्छा अच्छा। आई वाज आल्सो देयर। आप पहले से ही वहीं पे थे? हाँ, गया मैं उनके साथ, क्यों, मैं तो बचपन में था छोटा। अच्छा अच्छा। सारे गए, सारा गांव गया, जब साथ में मिल के आने जाने के लिए हमें तो। हाँ, मतलब फ्री में जाना, फ्री में आना, फिल्म भी फ्री में देखना, क्या दिक्कत है। और उस टाइम पे फिल्म देखने का बहुत ज्यादा क्रेज था। बहुत। आजकल तो स्मार्टफोन चल गए तो फोन में देख लेते हैं। आजकल सारे फोन लियो फिर भाई। हाँ, फोन में फिल्म भी डाउनलोड कर ली, फोन में देख ली। हमें तो फिल्म देखना आता भाई, क्योंकि बुढ़ापा है, आंखों की कमजोरी होती है, कानों से भी कम सुनता है। हाँ, उम्र का फर्क पड़ता है। हाँ, मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में 35 साल नौकरी की सरकारी, उसके बाद रिटायर हो। आज मुझे 21 साल हो गए रिटायर हुए। मेहनत मजदूरी बड़े हैं, पानी देना खेतों में जाके, बिजली कम आती थी, बिजली तो कम ही था। हाँ, बिजली का लालटेन, मेरे पास स्पेक्ट्रम वो गैस वाला था, तो जिसमें पेट्रोल और मिट्टी का तेल जलता था, वो गैस लेके मैं जाता था पढ़ाने के लिए। स्लेट पेंसिल अपने पल्ले से देकर बच्चों को सिखाता था। अभी जो जिंदा है वो मुसलमान बेचारे, लंबे लंबे दाढ़ियों वाले, उनकी बैठक में था। मतलब एक चीज़ देखी मैंने आपके गांव में, यहाँ पे सभी धर्म के लोग हिल मिल कर रहते हैं आपस में, कोई मतलब ऐसा कोई नहीं, कोई भेदभाव नहीं। यहाँ पर सभी हैं, हिंदु मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के मरने में जीने में सब इकट्ठे होते हैं। अभी यहाँ पर अब मैं जा रहा था ना इधर, यहाँ एक हरिजन भाई के यहाँ रुपया लेना लड़के का, तो वहाँ बुलाया तो हम जा रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है, नहीं होना भी चाहिए। तो शुक्र है परमात्मा। चलो बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू परमेश्वर आपको। लिखा हुआ है गौरवपट, ग्राम पंचायत मंडोली, खंडे, जगाधरी, जिला यमुनानगर। प्रतिष्ठित व्यक्ति और डोनर यहाँ पे श्री अजय कुमार, श्री इरशाद और श्री आबद अली। चौथे नंबर पे हैं सुनील दत्त। सुनील दत्त के जन्म ब्रिटिश भारत में पंजाब राज्य के झेलम जिला स्थित खुर्दी गांव में हुआ। यह गांव पाकिस्तान में है। बंटवारे के दौरान सुनील दत्त गांव मंडोली, जिला यमुनानगर में आ गए। भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता व निर्देशक थे। उन्होंने कैरियर की शुरुआत रेडियो सिलोन पर, जो कि सिलोन पर, ये मतलब आधा कुछ छोड़ दिया यहाँ से शब्द ही, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, एक उद्घोषक के रूप में
कि जहां वे बहुत लोकप्रिय 1955 में बनी रेलवे स्टेशन उनकी पहली फिल्म थी। 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। जो 1957 में फिल्म आई थी मदर इंडिया, इसका एक किस्सा आपको याद होगा, आखिर मैं बता देता हूँ। 1957 जब फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग हो रही थी तो उस समय फिल्म के सेट में आग लग गई थी। तो उस आग में नरगिस दत्त फंसी हुई थी, तो उनको बचाने के लिए सुनील दत्त साहब आग में कूद पड़े और नरगिस को बचाया। उसके बाद उसके एक साल बाद यानी कि 1958 में नरगिस की माताजी सुनील दत्त साहब से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शादी जो है नरगिस से कर दी। उसके बाद नरगिस हो गई नरगिस दत्त। आइए आगे का पढ़ा के बताते हैं आपको। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, डकैतों के जीवन पर बनी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मुझे जीने दो ने वर्ष 1964 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। उनका विवाह नरगिस से 11 मार्च 1958 को हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 1958 में उनका विवाह हुआ था नरगिस के साथ। वह 1984 में मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर सांसद बने। वे लगातार 5 बार चुने जाते रहे। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। 25 मई 2005 को उनका स्वर्गवास हुआ है। देखिए ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, वे लगातार 5 वर्ष चुने जाते रहे। 5 बार उन्होंने लोकसभा सीट से वहाँ पे चुनाव लड़ा, वो जीतते रहे। सुनील दत्त साहब के निधन के बाद उनकी पुत्री, उनका नाम मुझे याद नहीं है, प्रिया दत्त ने जो है वो कमान संभाली थी। उसके बाद जो है प्रिया दत्त वहाँ की सांसद बनी। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इसी चैप्टर में से यहाँ पे नरगिस दत्त के बारे में लिखा हुआ है। नरगिस दत्त की डेथ जो है कैंसर से हुई थी। उस समय मुंबई में कैंसर का हॉस्पिटल नहीं था, उनको विदेश ले जाया गया लेकिन वहाँ पे वो नहीं बच पाए। उसके बाद सुनील दत्त साहब ने मुंबई में एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। तो ये अंकल जी जा रहे हैं हमारे आगे, ये हमको सुनील दत्त साहब के घर पे छोड़ेंगे। देखिए वीडियो की शुरुआत हमने वहाँ से की थी। यहाँ पे मंदिर है और इधर साइड में चर्च था और यहाँ पे है एक मस्जिद और गुरुद्वारा भी शायद हमें आगे मिल जाएगा। हाँ जी, कोई मिला आपको? कुत्ता है यहाँ पे। हाँ तो किसी को बोलो, आवाज़ लगाओ, आंटी तेज आवाज़ लगाओ, कोई सुन नहीं रहा। भाई युवराज। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सोमदत्त। कुत्ता भौंक रहा अंदर, कोई सुन नहीं रहा अंदर मुझे लगा। सर क्या नाम है आपका? युवराज दत्त। अच्छा, आप सुनील दत्त साहब के क्या लगते हैं रिश्ते में? उनका भतीजा। अच्छा, आप उनके भतीजे हैं। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे उनकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं? एक तो उनकी भाभी है जो मेरी मदर हैं। अच्छा अच्छा। वो रहते हैं और एक मैं रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपके यहाँ पे इतने ज़्यादा कुत्ते में बहुत डर लग गया, बाहर इतने ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे थे। अभी आपके आने से बड़ी शांत हो गए। कुछ नहीं कहते, ये कुछ नहीं कहते। तो देखिए दर्शकों, ये है सुनील दत्त साहब का पुराना घर। तो यहाँ पे सुनील दत्त साहब कब आए थे? यहाँ पे लास्ट जिस टाइम इलेक्शन के टाइम पे जब कैंपेनिंग होती थी, जब भी वो कांग्रेस के लिए इलेक्शन के लिए यहाँ आया करते थे, तो उस टाइम उन्होंने जब भी इस एरिया में आते थे तो यहाँ ज़रूर आया करते थे। तो उन्होंने तो वहाँ से चुनाव लड़ा था ना मुंबई में। लेकिन वो कांग्रेस के काफ़ी सीनियर मंत्री भी रहे हैं वो, तो इसीलिए मतलब जिस टाइम कैंपेनिंग होती थी कांग्रेस के लिए तो उन्होंने हर जगह की हुई है। मतलब पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह सांसद वहाँ से थे लेकिन कैंपेनिंग हर जगह किया करते थे। अच्छा, उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? बस उनकी जीवन तो खुली किताब है, हर बंदा जानता है उनके बारे में। बहुत ही मतलब एक असूलों वाले इंसान रहे हैं वो। आप कोई भी आपको कोई भी ऐसी कोई खबर नहीं होगी कि भाई कहीं कोई उन्होंने कोई ऐसा कुछ गलत या कुछ ऐसा कुछ किया हो। लोगों के लिए बहुत किया, कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने वहाँ पे मुंबई में एक हॉस्पिटल बनवाया है। हाँ, वही कैंसर मरीजों के लिए। टाटा हॉस्पिटल है, उसके अंदर एक कैंसर का विंग है। हाँ। तो वो उन्होंने वहाँ पे मतलब ये देख के, जो हमारी ताई जी थी, उनकी वाइफ जो नरगिस जी, तो उस टाइम पे वो उन्होंने काफ़ी उनके लिए ये बहुत स्ट्रगल किया था, सामना किया था और उस टाइम पे इलाज यहाँ था नहीं। हाँ, वो बाहर भी ले गए थे। हाँ जी, आउट ऑफ इंडिया। तो वो चाहते थे कि आगे लोगों को यहाँ इलाज मिले, तो इसीलिए फिर उन्होंने यहाँ पे कैंसर के लिए बहुत कुछ मतलब किया है। सिर्फ कैंसर फाउंडेशन नहीं, और आगे जो उनकी बेटी हैं प्रिया दीदी, वो भी बहुत कुछ कर रही हैं। एक वो स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उनके साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा, वो सांसद भी है ना मुंबई से? सांसद, हाँ जी, हाँ, वो यहाँ। क्योंकि मैंने वो उनके बारे में पढ़ा था कि जब सुनील दत्त साहब की डेथ हो गई तो उनके बाद उनकी सीट जो उन्होंने संभाली थी। हाँ जी, प्रिया जी ने। हाँ जी, हाँ।
तो बस वो जितना भी उनका दत्त साहब का तो यही था कि उनका पूरा जीवन आपने अगर देखा हो तो लोगों के लिए रहा है। हाँ बिल्कुल। वो जहाँ के सांसद रहे हैं वहाँ भी कोई उनको हरा नहीं पाया कभी भी। हाँ, क्योंकि वो लगातार 5 साल तक वो वहीं कायम रहे, रहे। हाँ, ये तो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बड़ी ये। बात है। अच्छा बाहर मतलब वो सिर्फ ही इंडिया में नहीं लेकिन बाहर इंटरनेशनली बहुत नाम रहा दत्त साहब का। तो वो इंटरनेशनली जो बाहर के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनके साथ इनका मतलब काफ़ी उन्होंने अपना नाम बनाया कि देखो आज आप भी इतनी दूर से यहाँ उनका नाम सुन के, नहीं तो हम ये- राजस्थान से आए हैं। नहीं तो एक छोटा सा गांव है ये, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। मतलब और बड़े गांव हैं यहाँ लेकिन उन्हीं के नाम से ये एरिया मशहूर है, ये एरिया उन्हीं के अच्छा, नाम से दत्त साहब के नाम से और भी दर्शक आते होंगे यहाँ पे कि सुनील दत्त साहब का गांव है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट काफ़ी दूर से पंजाब के भी लोग आते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, यूपी के लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। वो भी उनसे वैसे क्योंकि- हाँ, गूगल पे हमने पढ़ा था सिर्फ यमुनानगर दिखा रहा था गूगल पे हाँ जी सुनील दत्त हाँ साहब जी का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन यमुनानगर आके जब लोगों से पूछते हैं ना तो वो बताते हैं कि मंडोली गांव मंडोली गांव है वही। तो मालूम पड़ता है क्योंकि एक्चुअली ये गांव का। डिस्ट्रिक्ट के नाम से फेमस है ये। अच्छा बहुत छोटा सा, मतलब ये तो अब भी बहुत छोटा ही डिस्ट्रिक्ट है ये, लेकिन यहाँ बस ये है कि उन्हीं के नाम से फेमस है ये जगह। हाँ बिल्कुल। तो वो बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है जी। या कुछ वो लेंगे ठंडा चाय जो दिल करे। नहीं अभी हम बस वहाँ निकले थे ना, वहाँ पे हमने यमुनानगर में कुछ फ्रूट खा लिए थे और पानी। अच्छा अम्मा ये मस्जिद है ना? पीर है। पीर है? हाँ बाबा पीर। सांप काटता है, हर चीज बचता है। मतलब सांप काटे का इलाज होता है यहाँ पे? हाँ, सांप काट जाए हाँ। या फिर और भी कोई जैसे बिच्छू वगैरह काट जाए उसका भी हो जाता है? सबका हो जा, मतलब बंद मारा हुआ हो। मतलब बंद, जैसे कि हाथ पे यहाँ पे काट लिया तो यहाँ पे बंद लगा हुआ होना बंद चाहिए। मार दो। तो ये पीर है, फिर मस्जिद कहाँ है? मैं जितना पर है हमारी सारी। मतलब मस्जिद अलग होती है, पीर अलग होता है। हाँ ये बाबा है। बब्बा है। हाँ देखो हमें तो ज्यादा मालूम। वो पीर मैं बताएंगा चारों। और ये गुरुद्वारा कहाँ है यहाँ पे? गुरुद्वारा इसी गली में निकल दे वो ये सामने? हाँ बस वो सामने मिलेगा, एक दुकान क्या है सामने गुरुद्वारा और मंदिर गुरुद्वारा सामने मिलेगा। इस गली में मंदिर। हाँ मंदिर जहाँ तक। देखिए आप अभी ये तो हम आप पीर बाबा के दर्शन कर लिए और अभी हम चलेंगे इधर, पहले चलेंगे मंदिर, उसके बाद चलेंगे गुरुद्वारा और चर्च से हम देख ही चुके हैं वीडियो की शुरुआत में। गली में निकल जाए फिर मैं जाता आगे आओ। सुनील दत्त साहब का घर आप देख चुके हैं तो मैंने सोचा आपको गांव दिखा देता हूं। तो गांव में हम अंदर बाद में चलेंगे, अभी हम यहां पे आए हैं मंदिर। तो ये मंदिर है पीछे, लेकिन बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी का घर हो, क्योंकि यहाँ पे मंदिर जैसी कोई डिज़ाइन नहीं लग रही है। हाँ ऊपर एक झंडा ज़रूर लगा है। तो गाँव में जब हमने एंट्री ली थी तो वहाँ पर मंदिर और एक चर्च था और इधर पीर बाबा के दर्शन आपने किए। ये वाला जो मंदिर है ये गाँव का मुख्य मंदिर है। तो अभी मंदिर के अंदर कोई नहीं है, एक आंटी जी यहाँ से निकल के गई थी तो उन्होंने बताया अभी कोई नहीं है, तो हम चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। अंदर से लगी पड़ी है भाई। तो मंदिर में एंट्री लेते ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में शिवलिंग है और इधर जस्ट पीछे श्री ठाकुर जी का मंदिर है। यहाँ पे भोलेनाथ की प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर बहुत बड़ा शिवलिंग लगा हुआ है और यहाँ पे ये नंदी भगवान हैं। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 19 20 छोटे छोटे शिवलिंग लगे हैं इसमें। हमारे वहाँ तो एक ही शिवलिंग होता है सर, यहाँ पे 20 और लगे हैं छोटे छोटे शिवलिंग। इसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या इनके नाम क्या है? इनके नाम मुझे पता नहीं, मैंने देखा ही पहली बार है यहाँ। 18 द्वादश लिंग है। 18 द्वादश लिंग। लिंग। हाँ इसका तो हमने आज तक कहीं देखा ही नहीं ऐसा शिवलिंग, पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे। ये उज्जैन से आया हुआ। वैसे ये मंदिर काफ़ी पुराना है लेकिन अभी इसका पुनर्निर्माण किया गया है। देखिए बाहर से भी काम अधूरा है लेकिन अंदर का काम जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। जय हो ठाकुर जी महाराज। ये है मंडोली गांव का सरकारी विद्यालय, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है राजकीय प्राथमिक पाठशाला मंडोली और ऊपर भी लिखा हुआ है। वैसे भी स्कूल चालू है, अंदर चलते हैं, एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं आपको अंदर का। बड़े बड़े चूल्हे बने हैं भाई, जो खाना बनता है ना सरकारी स्कूल में उसके लिए। और ये देखो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। लगा भाई, बढ़िया शॉट मार भाई, बहुत बढ़िया बगाती। इधर साइड में तो है सरकारी विद्यालय की बिल्डिंग, देखिए यहाँ तक, और ये पुराना विद्यालय जो कि खंडर हो चुका है। और इधर साइड में यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र लिखा हुआ है, गांव मंडोली आंगनवाड़ी केंद्र, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग है यार, मतलब पूरे दरवाजे टूटे पड़े हैं। और यहाँ पे कुछ कबाड़ा भरा पड़ा है स्कूल का।
अरे छुट्टी हो गई ना तुम्हारी? 1 बजे हो जाती है छुट्टी? 12 बजे? बहुत जल्दी छुट्टी हो जाती है यार। पेपर हो लिए इतनी जल्दी? चल रहा है? कौन सा पेपर चल रहा है अभी? सोशल साइंस का। बहुत बहुत बढ़िया। तुम बताओ क्या नाम है? और तुम्हारा? भूल गया। मेरा नाम भूले नहीं? याद आ गया? बताओ। शर्मा गया। तुम्हारा क्या नाम है? अंकुश। और तुम्हारा? अनिकेत। ओ भाई पीछे वाले भाई ये हम डालेंगे यूट्यूब पे। ये बताओ ये गुरुद्वारा कब खुलता है? ये शाम को खुलता है। शाम को खुलता है? कितने बजे? शाम को ये खुलता है 5 साढ़े 6 बजे। यार हमने आपके गांव में यहाँ पे ये चर्च मिला हमें और ये इधर मंदिर मस्जिद सभी का वीडियो बना लेकिन इसका नहीं बना पाया। 7 बजे खुलता है मंदिर में तो हो गया 24 घंटे खुलता है। हाँ। और ये शाम को? ये शाम को 6:30 बजे। 6:30। अब तो शादी है ना। क्या आइडिया आपकी? मेरा सत्येंद्र रोतवार नाम से चैनल है यूट्यूब पे। सत्येंद्र रोतवार। पूरा गांव घूमने के बाद हम आ गए हैं उसी स्थान पर जहां से हमने वीडियो की शुरुआत की थी कि वहां पे हमने वीडियो शुरू किया था। और यहां पे एक पुलिया है, पुलिया क्रॉस करके हम आए हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे गन्ने की बहुत बढ़िया खेती हो रही है। और इधर दिखाइए सड़क को क्रॉस करते ही यहाँ पे सामने खेत में धान की खेती हो रही है, यानी कि चावल की खेती। तो अभी यहाँ पे इस टाइम मुख्य 2 तरह की फसल हो रही है, धान की फसल और गन्ने की फसल। और गांव पूरा देख चुके हैं आप। सुनील दत्त साहब का घर देखा आपने और उनके परिवार वाले भाई साहब मिले थे, उनसे भी बातचीत की हमने। तो आई थिंक आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। और चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, चाहो तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।